कैसे हो दोस्तों। क्लैश के बारे में बात करते हैं। जो क्लैश होने वाला है ना, 1947 बंटवारा और आवारा पंटू का जो क्लैश होगा उसके बारे में, और इनकी जो अभी की एडवांस बुकिंग है वो क्या हुई है उसके बारे में बात करते हैं। एडवांस बुकिंग के हिसाब से मुझे देखने को मिल रहा है कि ओवरसीज़ में आवारा पंटू को थोड़ा बेटर वे में शायद मुझे लगता है कि इसकी एडवांस बुकिंग होगी, क्योंकि जो ट्रेंड्स कह रहे हैं अभी एट प्रेजेंट वो आवारा पंटू के बहुत आगे है। बंटवारा 1947 से भी लेट एडवांस बुकिंग शुरू हुई है आवारा पंटू की ओवरसीज़ में, और ट्रेलर भी अभी तक आया नहीं है, फिर भी एडवांस बुकिंग ने जो दम दिखाया है ये ज़्यादा शॉकिंग है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओवरसीज़ में तो आई थिंक बहुत जल्दी, हाँ, जंप मारी है, उछाल जो था आवारा पंटू का वो एज़ कम्पेयर टू बंटवारा 1947। हो सकता है कि बंटवारा 1947 भारत पाकिस्तान वाली मूवी है तो शायद ओवरसीज़ की ऑडियंस को इतना इंटरेस्ट ना हो, मे बी, क्योंकि ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग अपने मन की क्या तसल्ली करना है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग जो देखने को मिल रहा है उसमें मुझे कम से कम 10 लाख का फ़र्क देखने को मिल रहा है, और 10 लाख आगे जाना आवारा पंटू ने, पीछे थी 3-4 लाख, और 10 लाख आगे जाना ये बड़ी बात है ना। जो मेरे पास लेटेस्ट ग्रॉस की बुकिंग रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि 1.38 करोड़ ग्रॉस, ग्रॉस, हाँ, हमारा पंटू की एडवांस बुकिंग है, एंड 1.27 करोड़ ग्रॉस, यानी कि 11 लाख का फ़र्क है। बंटवारा 1947 मतलब एक की 1.27 लाख, एक की है 1.38 लाख, 11 लाख का फ़र्क, बड़ा फ़र्क है। पहले पीछे थी आवारा पंटू, वो भी बड़े मार्जिन से पीछे थी, बहुत बड़े मार्जिन, और 2 दिन लेट ओपन हुई आवारा पंटू का एडवांस बुकिंग। इसलिए बोल रहा हूँ, जो हाइप दिख रही है, जो पुराने टाइम पे क्या हुआ इमरान के साथ, उसकी फिल्म चली ना चली, उन चीज़ों पे मत जाओ। भारत में भी अगर ये हाइप होगी तो आवारा पंटू शायद बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी, ऐसा मुझे देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू बंटवारा 1947। पर सब कुछ मैटर करता है कंटेंट और रिव्यूज़ पे। रिव्यूज़ पे तो इतना भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि धमाल 4 को तो इन लोगों ने ख़राब रिव्यू दिए थे फिर भी हिट हो गई। जनता पे मैटर करता है, ऑडियंस, और आवारा पंटू का क्रेज़ मुझे जो अभी देखने को मिल रहा है जनता में, वो एक है बंटवारा 1947 के लिए थोड़ा कंसर्न है। क्योंकि अगर बुक माई शो की बात करूँ तो एक ऑलमोस्ट 50,000 के करीब है, एक ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब है, सो ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा है आवारा पंटू का बुक माई शो। और यहाँ पे कुछ कुत्ते और सुअर ऐसे भौंकते हैं मेरे नाम से कि भाई कोई फिल्म की अगर सच में एडवांस बुकिंग ज़्यादा हुई है, तारीफ़ करी, तो ये इतने हरामखोर छक्के लोग हैं, तुम तो उस फिल्म के हो, तुम तो उसकी साइड लोग, अबे भिखारी हो, थोड़ी तो अकल लगाओ। अगर वहाँ पे एडवांस बुकिंग का जो एक मेरे पास जो रिपोर्ट डाटा आया वो अगर किसी दूसरी फिल्म का ज़्यादा है तो मेरी क्या गलती भाई इसमें? लोगों को दो ना गालियाँ, मेरा काम क्या है? सिर्फ जो है डाटा वो बताना। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? जिस फिल्म का जहाँ पे है डाटा वही दूंगा ना, या मैं जानबूझ के तुम्हारी खुशी के लिए और 50-1,000 कम करके बताओ? मुझे वो झूठी पंक्ति नहीं आती है, और मैं दोनों फिल्म को सपोर्ट करूंगा। मैं पहले दिन से बोला था तुम लोगों का नौकर नहीं हूँ मैं, कि इस फिल्म को ही करो सपोर्ट, उसको तुम करो ना, इतना है तो। उसका एडवांस बुकिंग ओवरसीज में ज़्यादा है तो इसमें मेरी गलती है क्या? अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हो तुम लोग। किसी की तारीफ करना इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसको अप्रिशिएट ही करना। फिर तो आवारा पंटू वालों ने भी बोलना चाहिए कि तू उस फिल्म का सपोर्टर है। वो तो नहीं बोलते, वो तो मैच्योरिटी दिखाते, तो तुम भी दिखाओ थोड़ी। कितने दिन से, और तुम तो ज़्यादा बड़े हो ना उम्र में, जो सनी के फ़ैन है, थोड़ी तो मैच्योरिटी ज़्यादा दिखाओ। ज़्यादा हुआ है तो इसमें मैंने करवाया क्या वो एडवांस बुकिंग ज़्यादा? कुछ भी बकचोदी चलती रहती है तुम लोगों की। तो भी मैंने कम से कम 45 व्यूअर्स को हाइड कर दिया चैनल से, बकचोदी कर रहे थे तो। 45 सब्सक्राइबर भी कम हुए तो उसका फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे डायरेक्ट हाइड कर दिया। कल उतने आ भी गए वापस कुछ सब्सक्राइबर नए वाले। कुछ भी बकचोदी करते रहने की। अरे तुम्हारी फिल्म को फुल सपोर्ट करो ना, दूसरे की निगेटिविटी करने से अच्छा है। तो और आश्चर्य की बात यह है कि आवारा पंटू का ट्रेलर भी नहीं आया तो भी इतनी हाइप है। मतलब ट्रेलर का अभी तक नामो निशान नहीं है, प्रमोशन का नामो निशान नहीं है, तो भी इतनी ज़बरदस्त तरीके की ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग हुई है। ये इसका क्रेज़ दिखाता है। बार बार बोला हो कि बुक माई शो का फ़र्क पड़ता है,
और यूएई का भी वो अपडेट आ गया, क्योंकि यूएई में इन लोगों ने एडवांस बुकिंग दोनों भी फिल्मों की इसलिए शुरू नहीं की कि वो इराक, ईरान, अमेरिका, यूएई कुछ चल रहा है ना, वो अभी भी वॉर, कहाँ सब कुछ ठीक हुआ वहाँ पे। तो थिएटर्स शायद कुछ जगह पे बंद है या कुछ चल रहा है भाई, कि उन लोगों ने अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं किया है कि 14 अगस्त तक सब कुछ ठीक होगा। तो ये लोग इसकी जो एडवांस बुकिंग है यूए की, वो भारत के साथ ओपन करने वाले, अगर सब कुछ वहाँ पे सही हालात होते हैं तो, वरना नहीं, वरना शायद वहाँ पे रिलीज़ होगी, यानी दोनों भी फिल्में डाउट। तो ये पूरा सिनारियो देखने को मिल रहा है। मुझे अब ये भी न्यूज़ मिली है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन कर दी है दोनों फिल्मों की। नॉर्थ अमेरिका में अभी भी फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन नहीं की है, वो वॉर वाला अभी भी एंगल चल रहा है थोड़ा सा। यूके में फुल फ्लेज दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग ओपन कर दी है, कनाडा में भी कर दी है, सिंगापुर वगैरह का और जर्मनी का वो रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है कि फुल फ्लेज हुई है, यानी आई थिंक फुल फ्लेज वहाँ पे एडवांस बुकिंग नहीं हुई है। तो मेरे पास जो डाटा आता है वो लाइव डाटा आता है, और ये सुबह के 6:15 बजे का डाटा मेरे पास आया है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर्स के पास कौन सा डाटा आता है और कौन सा नहीं, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जो डाटा दिए है सारी फिल्मों के, चाहे वो कुली हो, वॉर 2 हो, धुरंधर 1 हो, धुरंधर 2 हो, बॉर्डर 2 हो, ओवरसीज़ के डाटा बोल रहा हूँ मैं। वेलकम टू द जंगल हो, धमाल 4, भूत बंगला हो, सारे डाटा अपने ओवरसीज़ के सही निकले थे। मैंने बॉर्डर 2 को लेके ये तक बोल दिया था कि ओवरसीज़ में हो सकता है कि ओवरसीज़ में वो धमाका ना हो, बट शायद गदर 2 से बड़ा ओवरसीज़ का शायद धमाका इसका ओपनिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि टी सीरीज़ वालों ने ओवरसीज़ में जी स्टूडियोज़ के तुलना में बॉर्डर 2 को गदर 2 से बेटर वे में रिलीज़ किया था। वो अलग बात है कि गदर 2 ज़्यादा तगड़ी चली थी, पर रिलीज़ करना वो प्रोड्यूसर पे होता है। और यहाँ पे आमिर खान को भी दोष नहीं दे सकते, उसने बहुत अच्छी तरीके से ओवरसीज़ में स्क्रीन्स दिलवाए हैं। भट्ट कैंप को भी नहीं, क्योंकि भट्ट कैंप ने भी अच्छे स्क्रीन्स दिलवाए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मुकाबला टक्कर का होगा, मेरी कभी भी प्रेडिक्शंस गलत नहीं होते हैं। ये एडवांस बुकिंग और टक्कर का होगा, ये मतलब ये नहीं कि कौन जीतेगा, कोई भी जीत सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रेडिक्शन करना मेरे लिए भी मुश्किल है कि इन दोनों में कौन जीतेगा, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल की हाइप है वो बहुत दिख रही है मुझे। विदाउट ट्रेलर भी ये जो एडवांस बुकिंग हुआ है ये शॉकिंग हुआ है। आवारा पंटू के लिए ये गुड न्यूज़ है, और बंटवारा 1947 के लिए अच्छा ज़रूर बोलूँगा मैं, बट दिस इज़ नॉट लाइक गदर और बॉर्डर, इवन नॉट लाइक जाट। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, पर हालांकि जब तक भारत का एडवांस बुकिंग नहीं होता है ओपन, जो कि 6 या 7 तारीख को हो रहा है दोनों फिल्मों का, तब तक कहा जाना मुश्किल है। तो आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कि कौन सी फिल्म यहाँ पे जीतेगी। और मेरे पास इतनी न्यूट्रल ऑडियंस है ना कि मैं देख रहा था 3,500 वोट्स आए। मैंने जो कल या परसों पोस्ट डाला था उसमें 51% आवारा पंटू को वोट आए और 49% बंटवारा 1947 को वोट्स आए 3,500 में से। इससे आपको समझ में आ रहा होगा न्यूट्रल ऑडियंस है तो कितना टफ चल रहा है ये कंपटीशन। इनफैक्ट मैंने तो इमरान हाशमी के आज तक ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाए, गदर, अबाउट जाट वगैरह सब बनाए। तो उस हिसाब से तो भाई मुझे लगा था बंटवारा 1947 का 60-70% का वोटिंग आएगा, नहीं आया। 49% का आया, 51% का आवारा पंटू का वोटिंग आया। इसलिए बोला हो कि हाइप ग्राउंड लेवल पे कुछ अलग दिख रही है। और मैं आवारा पंटू को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अभी तो मुझे ओवरसीज़ में इसका बहुत एज दिख रहा है, बहुत बड़ा ओवरसीज़ का धमाका आवारा पंटू का मुझे देखने को मिल रहा है। हाँ, भारत में होगा या नहीं ये धमाका, ये अब वक्त बताएगा। इतने जल्दी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। आज शायद 3 तारीख है, 6-7 तारीख से हमें एडवांस बुकिंग देखने को मिलेगी ओपन होती हुई। देखते हैं कि क्या होता है। टेक केयर, जय हिंद। और अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मत निकालो। लोग ज़्यादा कर रहे होंगे एडवांस बुकिंग, उनको दो, तुमको प्रॉब्लम है तो उनको बोलो कुछ। मेरा डाटा सिर्फ कलेक्ट करके आपको अपडेट देना है, इसमें भौंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि तू तो इसको सपोर्ट कर रहा है। अरे लुक हो, ज़्यादा किसी फिल्म का एडवांस, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया थी झाटू हो, जब 2023 फाइनल हम हारे, क्या तुम्हारे अच्छाई के लिए, खुशी के लिए मैं बोल दूँ कि नहीं नहीं इंडिया जीता था 2023 का फाइनल वर्ल्ड कप, तो क्या देशद्रोही हो गया मैं? सच बोलूँगा ना, ऑस्ट्रेलिया ही जीता था, हमारा पोपट हुआ था। कुछ भी मूर्ख जैसे बोलते रहते हो, तो इसका ही सपोर्ट कर रहा है। भाई झाटू, तुम्हारे ही कर रहा हूँ मैं सपोर्ट। इतनी सेक्युलर फिल्म होगी, मेरा तो लॉजिक भी नहीं है सेक्युलर फिल्म्स को सपोर्ट करना, फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि सनी देओल है। पर आवारा पंटू को भी क्यों छोड़ूं मैं? कौन सा इमरान हाशमी ने मेरा दुश्मनी है मेरी उससे? मेरे को मत सिखाओ किसको करना है सपोर्ट, किसको नहीं, वो मेरी चॉइस है। और एडवांस बुकिंग ज़्यादा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाल रहे हो? तुम करवाओ ना फिर तुम्हारे फिल्म का ज़्यादा एडवांस बुकिंग,
कुछ भी इलॉजिकल बोलते रहते हैं। अपने संस्कार मत दिखाओ यार।